ओशो को सिक्स्थ आसमान से क्या आया हुआ दिखता है आपको? ओशो के पास में एक डॉट था, ठीक है, जो 7वें आसमान से मैंने देखा था, 6ठे आसमान से मैंने देखा था, और वो एक सोल की तरह होते, वो एक वाइट लाइट दिखाई देते हैं। जैसे मान लो जो सऊदी के अरबी लोग होते, सफ़ेद कलर का कपड़ा, उस पर सफ़ेद कलर का, ऐसा मान लो आपने एक बड़ा कुछ कपड़ा रखा है और अंदर ट्यूबलाइट जल रही है बहुत सारी, तो अगर आप ट्यूबलाइट को उसके बाजू में रखोगे तो ट्यूबलाइट पीली दिखाई देती, इनकी फ्लोरोसेंट वाइट लाइट होती है। ये इतने ही रूप में दिखाई देते हैं, वो कपड़ा कभी हटता नहीं, अंदर दिखाई नहीं देते, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और बता देता हूँ, जब ये आते हैं ना नीचे, बहुत सारे केस में ना इन लोग को डिज़ायर लेना, अब किसी जगह पे ऐसा आता है ना कि सूक्ष्म आत्मा आसमान में घूमती है, कभी इनका दिल करता है तो अर्थ पे आ जाती है, तो कभी माँ के पेट से आ जाती है, कभी ऐसी आती है। ये सारी आत्मा बहुत स्मार्ट हो गई, ये लोग अभी माँ के पेट से नहीं आते, इन लोग बर्थ के थ्रू नहीं आते, इनको पता है इन लोग सारी चीज़ें भूल जाते, तो इन लोग अभी सिद्धि के रूप में कभी कभी किसी के पीछे आ जाते और वो फिर दिखाई देते क्या काम कर रहे नहीं कर रहे। मैं जब भी ओशो को देखता था ना तो वो शक्ति मुझे पीछे डांस करते हुए दिखाई देती थी, और जब वो डांस करना पीछे शुरू करती थी तो आगे वाले सब डांस करना शुरू कर डालते थे, ये बात होती है। तो ओशो जब ऐसे करके आते थे, जो ओशो की स्टाइल है, जब वो आते थे तो वो हमेशा ओशो के पीछे डांस करता हुआ आता था, सफ़ेद कलर की लाइट रहती थी। मुझे पता है वो कौन है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं वो नाम क्या है, लेकिन वो शक्ति है वो ऐसी। और वो जब वो डांस करते करते पीछे आती थी तो आगे वाले सब डांस, और उसी के थ्रू सबको शक्तिपात होता था। जब ओशो आते थे तो वो शक्ति के सारे दूत लोगों में जम मारना शुरू कर देते, और भागते भागते जिन जिन को टच करते जाते तो वो उनको करंट लग जाता था और वो शक्तिपात हो जाता। तो वो सारी शक्ति इनके थ्रू आई थी ओशो के पास। तो ये एक बात है।